तो इसके एक्चुअली दो पार्ट हैं, मल्टीपल पार्ट हैं इसके। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में भी ट्राई करूंगा कि इसके थोड़े से और पार्ट्स आपको सॉल्व करा दूं, तो अभी मैं दो पार्ट सॉल्व कराऊंगा, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। एक टाइप का कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन है, जैसा आपका जे एडवांस का पैटर्न होता है उसी प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। एक पार्ट 1 ये है और ये पार्ट 2 है, ठीक है। पहले तुमको पार्ट 1 देखना है कि अगर अल्फा टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, अच्छा, इस पॉलिनॉमियल के रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, और ये बोल रहा है कि अगर अल्फा टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो अल्फा टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड पी डैश ऑफ 3, मतलब कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव दे रखा है कितना, 3 दे रखा, 5 दे रखा है, एट 3 5 दे रखा है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एक्स बाय 5x-1 की होल पावर एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, एक बहुत शानदार कंसेप्ट बताता हूँ मैं, आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा मे बी, अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो लिख लीजिए आईएमपी कंसेप्ट, है ना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है आपको समझना है, कंसेप्ट है क्या, कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है वो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या। क्वाड्रेटिक में आपको दो चीजें बताई जाती हैं, कंडीशंस होती हैं कुछ, क्या क्या, पहली कंडीशन से मैं आपको रूबरू कराता हूँ कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन रूट इज इंफिनिटी, एग्जैक्टली वन रूट क्या है, एग्जैक्टली वन रूट इंफिनिटी है, ठीक है। अगर मैंने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इनमें से एक एग्जैक्टली मतलब एक रूट क्या कर रहा है, टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक रूट अल्फा क्या कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसका प्रूफ वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, पर मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे दूंगा प्रूफ का भी, वैसे जरूरत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक में आप पढ़ते हैं कि अगर इसका एक रूट एग्जैक्टली वन रूट इन्फिनिटी होता है तो होता क्या है, देन होता क्या है, एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक रहता ही नहीं, क्या, ये क्वाड्रेटिक रहता ही नहीं, ये एक लीनियर लीनियर एक्सप्रेशन बन जाता है, जहां पर जो लीडिंग कोफिशिएंट ए होता है वो 0 हो जाता है, और इसका जो अनदर रूट होता है बीटा, वो आता है -b/c। या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाता है, और इसका जो बचा हुआ रूट क्या आ जाएगा, बचा हुआ रूट जो कि बीटा होगा वो माइनस सी बाय बी आएगा, सॉरी मैं यहाँ पे माफी चाहता हूँ, माइनस सी बाय बी आएगा, माइनस सी बाय बी आएगा। इसका जो अदर रूट होता है वो क्या होता है, -c/b। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि अगर एक रूट एग्जैक्टली वन रूट किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो वो लीनियर एक्सप्रेशन होता है एक्चुअली, जहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जिसका अनदर रूट आता है -c/b, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब कंडीशन 2 आती है कि अगर बोथ रूट इन्फिनिटी हो जाए, अगर क्या हो जाए, दोनों रूट इन्फिनिटी हो जाए। कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन 2 है कि दोनों के दोनों रूट क्या हो जाए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, इन्फिनिटी हो जाए। ऐसा अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, वहां पे काम आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ। कंडीशन क्या है, कंडीशन 2 कि अगर अपने पास कोई पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेट्स से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और बोथ रूट इसके मैंने कहा रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और दे बोथ आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी अल्फा एंड बीटा बोथ आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। दोनों के दोनों इन्फिनिटी को क्या कर रहे हैं, टेंड कर रहे हैं, दोनों के दोनों इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं। तो देन कंडीशन क्या आती है, देन कंडीशन आती है ए भी 0 हो जाता है एक्चुअली, तब ये एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करता है, बट उसमें भी एक कंस्ट्रेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। ए 0 हो जाएगा और बी भी 0 हो जाएगा,
परंतु सी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, परंतु सी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कंडीशन टू क्या है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दोनों रूट इंफिनिटी को टेंड करें तो वो एक क्या करता है, एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करता है ना। वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। यानी ए भी जीरो हो जाएगा और बी भी जीरो हो जाएगा, पर सी जीरो नहीं होगा। तो ये आपको दोनों कंडीशन अच्छे से ध्यान रखनी है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे तरीके से बताई जाती है। अगर नहीं आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक तो यार ये सेशन ही जेई एडवांस का है, तो हर एक चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट होता है ना। यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकती कि मैंने ये चैप्टर छोड़ दिया है तो मैं क्या आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं। जेई एडवांस मीन्स मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, है ना, नॉट टफ प्रॉब्लम्स बट मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। और मिक्स्ड प्रॉब्लम और उनके एप्लीकेशन से जो प्रॉब्लम्स बनती हैं वही जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब तो ये काफी इजी हो गया सवाल, अब तो ये काफी इजी हो गया। क्या इजी हो गया, अब तो सवाल इजी हो गया कि अगर यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के दो रूट्स हैं, अल्फा बीटा, जहां पर पी ऑफ टू क्या है, 9 है, और पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 के रूट्स है, ठीक है। और अल्फा अगर 0 है तो इट मींस पी एक्स एक्चुअली क्या हो जाएगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ, मैंने पीछे कॉपी कर दी है, इसकी जरूरत है नहीं एक्चुअली, ठीक है। ओ भाई, ये भी हट गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ओ भैया, ये क्या हो रहा है, बस यही हटे भाई, ये सब मत हटो। अब तो सही है, अब सही है, अब सही है। सब हट गया था भैया जी, हाँ अब सही है, सही है सही है सही है। ये हटा, ये हटा, और ये भी हटा, ठीक है। चलिए, हाँ, चलिए चलिए चलिए, फाइनली हटा लिया हमने सब। अब देखिएगा, एक्चुअली ये हो क्या जाएगा, एग्जैक्टली वन रूट इंफिनिटी की कंडीशन आ गई। इट मीन्स, ये कलर बहुत लाइट हो गया, हल्का सा डार्क कलर लेते हैं, ठीक है, हाँ। ये एग्जैक्टली वन रूट इंफिनिटी यानी पी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी एक्स इक्वल्स टू एक्चुअली क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बी एक्स प्लस सी आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना एक्चुअल पॉलीनॉमियल, ठीक। अच्छा, पी ऑफ टू 0 है, इट मीन्स टू बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। मैं इसे कहता हूं लेट इट बी इक्वेशन वन, मैंने इसको इक्वेशन वन कह दिया। अच्छा, सेकंड कंडीशन दे रखी है इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एट 3 5 दे रखा है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और वो 5 आ रहा है, यानी बी की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। इसको इक्वेशन टू बोलता हूँ मैं। तो अगर अगर हम इक्वेशन टू में से पुट करते हैं, सॉरी, इक्वेशन टू को वन में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 10 प्लस सी इक्वल्स टू 9। इट मीन्स सी की वैल्यू आ जाएगी -1। यहां से क्लियर है क्या, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब देखते हैं अपने को निकालना क्या है, अपने को ये निकालना है पी एक्स, सॉरी, पी एक्स अपॉन 5 एक्स की x-1 की पावर x। तो देखते हैं, पहले पी एक्स अपने पास आ क्या गया, पी एक्स लिख लेते हैं, फंक्शन एक्चुअली क्या आ गया अपने पास, b की वैल्यू आई 5, यानी ये हो गया 5x-1, ये आ गया अपने पास पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है, ये आ गया अपने पास पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। तो चेक करते हैं पहले ये कौन सा फॉर्म है, देखते हैं, p(x-1) अपॉन 5x-1 लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी की होल पावर x है। तो आपको पता होगा जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ऐसा टाइप का कंसेप्ट दिखे, दोनों डिग्री सेम हो, तो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट का रेशियो ही क्या आता है, इस लिमिट का आंसर आता है। तो हाईएस्ट कोफिशिएंट यहाँ पे, हाईएस्ट कोफिशिएंट का, सॉरी, हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, 5, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, यानी 5 5 दोनों में कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा ओवरऑल, इसकी इसकी वैल्यू 1 आएगी, और 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी,
एक्चुअली क्या बन गया, 1⁻∞, और 1⁻∞ को सॉल्व करने का देश का हर नागरिक जानता है। नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि अगर कोई नहीं जानता 1⁻∞ को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज देख लीजिए, अगर मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू समथिंग लेट्स से इन्फिनिटी है, fx या fx की पावर gx है, ठीक है, वेयर या जरूरी नहीं है इन्फिनिटी करो, कुछ भी कर लो, ए कर लो, इसे कोई दिक्कत, इन्फिनिटी जरूरी नहीं है, थोड़ी इन्फिनिटी होगा। मैंने कहा जी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, अगर ये कुछ ऐसा आपको प्रतीत होता है, एफ एक्स तो 1 की तरफ जा रहा है और जी एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसका अगर इसकी वैल्यू एल है तो हम एल की वैल्यू लिख सकते हैं डायरेक्ट ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू में जी एक्स। ये आपको ध्यान रखना है, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी जैसा आपका फॉर्म बनता है तो, ठीक है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट है, फिर अब इसको सॉल्व करना है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है ना, ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा, तो आओ इसे सॉल्व कर देते हैं, एक्चुअल में है क्या ये, आओ देख लेते हैं। लिमिट 5x माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ये हो जाएगा ई की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 5x माइनस 1 अपॉन 5x माइनस 5 माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, चेक कर लीजिएगा क्या आएगा आंसर, मैं थोड़ा सा जगह बचा रहा हूँ ताकि इसी पेज में मैं पूरा सॉल्यूशन कर दूंगा ना, तो ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, ये क्या आ जाएगा, 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा, 5x माइनस 1 माइनस 5x प्लस 5 अपॉन 5x माइनस 5 इंटू में x, ये घटा इससे, ये घटा इससे, ठीक है। अब देखो x का कोफिशिएंट दोनों में चेक कर लो, इसमें x का कोफिशिएंट 4 आ जाएगा, है ना, और इसमें x का कोफिशिएंट 5 आएगा, तो एक्चुअली में लिमिट लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर 4/5 आ जाएगा, यानी इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा e की पावर 4/5। जिन लोगों का ये आंसर है वो लोग एकदम करेक्ट है, उनका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और अच्छा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम में लिमिट थोड़ा सा, थोड़ा बहुत ही था, एक्चुअली कंसेप्ट था ज्यादा क्वाड्रेटिक का, कि जिसको ये पता होगा कि एग्जैक्टली वन रूट इन्फिनिटी की कंडीशन क्या होती है, तो वो इस सवाल को काफी आसानी से कर सकता है। चलिए पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 2 भी मैंने इसकी जो थ्योरी है वो आपको समझा दी है, अब इसको आप ट्राई कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको ये खुद से करना चाहिए, बिल्कुल इजी है, ठीक है, फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन चलिए बता देता हूँ। इसका आंसर आप लोगों ने निकाला होगा, होप सो, मैंने इसका थ्योरी आप लोगों को बता दिया था, थ्योरी कहाँ पे बताया दिखा देता हूँ, बोथ रूट इन्फिनिटी की कंडीशन की, देख लीजिए बोथ रूट इन्फिनिटी की कंडीशन कहाँ है, कंडीशन 2, बोथ रूट बोथ रूट इन्फिनिटी की कंडीशन क्या होती है, अगर अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्चुअली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, वो लीनियर की तरह बिहेव करती है, जहां पर अगर ऐसा होता है अल्फा बीटा दोनों इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हैं, तो ए भी जीरो होगा, बी भी जीरो होगा, जहां पर सी जीरो नहीं होगा, क्या इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली पी एक्स कैसा होगा, पी एक्स क्या होगा, पी एक्स यहाँ पर सी होगा, है ना, जहां पर सी नॉट इक्वल टू जीरो है, और सॉरी सी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अच्छा, और P ऑफ 2 दे रखा है कितना, 9, इट मीन्स C की वैल्यू क्या होगी 9, यानी पी एक्स
इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाइयों? पी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए? क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा भाई लोग? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, √9 मीन्स 3 -3 अपॉन साइन ऑफ x-3। ये तो 0 आ गया, इसका आंसर 0 होगा। इसका आंसर जिसका भी 0 आया वो लोगों का आंसर सही है। बहुत इजी था ये प्रॉब्लम। तो आई थिंक आपको मजा आया होगा प्रॉब्लम सॉल्व करके। मिलते हैं।